सो नाउ इन डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पे भी 3 मेथड होते हैं. देयर आर 3 मेथड्स, अगेन डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन. वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्क्रीट सीरीज. हमने पहले किया था इंडिविजुअल सीरीज. ओके, सो नाउ अगेन हियर वी हैव 3 kinds of method. The first is direct method. Again, the second is shortcut method. And the third one is step deviation. So now let us study the formulas. How do we get the formulas over here? Now let me tell you one thing. डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या डिफरेंट है? डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में नहीं दी गई थी. डिस्क्रीट सीरीज़ में यही चीज़ डिफरेंट है. यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है. इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी. और फ्रीक्वेंसी कैसी है? वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसी क्लास वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है. वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे. यहाँ पे कैसा है? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है. डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट वेरिएबल. सो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको हर वेरिएबल के आगे एक फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी. सो हमारा फॉर्मूला भी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है. द डायरेक्ट मेथड. द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड इज, first of all we have to find out x bar, that is our arithmetic mean. So the formula here goes sigma fx. f हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी, और हम इनटू करेंगे इसको x में. तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f. यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे समेशन ऑफ f, दैट इज फ्रीक्वेंसी. लेट मी राइट इट हियर फॉर यू. f का मतलब है अपना फ्रीक्वेंसी. हमें यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज में फ्रीक्वेंसी का ही काम है क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है. नाउ शॉर्टकट मेथड. द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड विल बी x बार इज इक्वल्स टू, वेरी सिंपल. अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला याद है तो ये बहुत ईजी रहेगा. a प्लस सिग्मा एफ डी. वहाँ पे कैसा था? x था, x हट गया, d आ गया. यहाँ पे भी एफ एक्स की जगह एफ डी हो गया, अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी. अगेन हियर a will be our assumed mean and we saw earlier हम d कैसे निकालते हैं? x minus a करके. So we are sorted here. Now step deviation. Again हमें इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूलाज याद हैं तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है. x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. वहाँ पे भी हमने देखा था d के बाद में क्या आता है? d डैश आता है. अगेन a, यू नो व्हाट इज आवर a. अगेन d हमें पता है, d डैश कैसे निकालते हैं हम लोग? x माइनस a डिवाइडेड बाय c. नाउ व्हाट इज c? हमने पहले डिस्कस किया है इंडिविजुअल सीरीज में दैट c इज आवर कॉमन फैक्टर. Again here you need a common factor for your formula. So here we are sorted with all our formulas and I have explained you. Without wasting time, let us get on to numericals. Starting with the first example of discrete series. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? पहले हमारे पास मार्क्स और स्टूडेंट्स थे तो हम क्या करते थे? n और x कंसिडर करते थे. यहाँ पे मार्क्स हमारे हो जाएंगे x. यहाँ पे n नहीं है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम जो करते थे पहले n, दैट इज़ नॉट हियर. यहाँ पे मार्क्स हैं x एंड स्टूडेंट्स हैं हमारे f. नाउ रिमेंबर द डायरेक्ट, हमारा जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था वो क्या था? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ f, दैट इज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f. तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सिग्मा ये रहा, f हमारे पास ये रहा और x हमारे पास है. सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं तो आपका सिग्मा f आ जाएगा, दैट इज ओनली f का टोटल है आपका, इट्स 60. ओके, नाउ हमें चाहिए एफ एक्स, दैट इज f मल्टीप्लाइड बाय x. सो एफ एक्स,
let's multiply this. Now 20 into 8, this becomes 160. 30 into 12, this becomes 360. 40 into 20, this becomes 800. 50 into 10, it becomes 500. 60 into 6, this becomes 360. 70 into 4, this is 280. So now the sum of fx will be sigma fx, that is will be 2460. On adding this, you get this value. Now remember the formula, that was x bar is equals to sigma fx upon sigma f. You have the values with you. 2460, sigma fx क्या है हमारा? 2460 upon 60. So you get the answer, which is 41 marks. Now this was our direct method. Let us move on to shortcut method. Shortcut method में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें d चाहिए और d निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए, बिकॉज x माइनस a निकालते हैं. अब हम a कहाँ से लेंगे, x में से. सो लेट्स अज्यूम आवर a, लेट्स से 40. So your a is 40 and you need to calculate d, which is x minus a. x minus a, अब हमारा x यहाँ पे है 20 और a हमारा है 40. So 20 minus 40 will give you minus 20. 30 minus 40 will give you minus 10. 40 minus 40 will give you 0. यहाँ पे 50 है, so it will give you plus 10. Then 60, it will give you plus 20. 70 minus 40, this will give you plus 30. So now you have your d. अब हमारा फॉर्मूला क्या था, fd. हमें क्या चाहिए, fd. So fx का कॉलम हमारे काम का नहीं है, so concentrate on f and d, that is 8 into 20. Let us write down और fd. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, लेट अस सी. 8 into minus 20 will give you minus 160. 12 into 10 will give you minus 120. 20 into 0 will give you 0. 10 into 10 will give you plus 100. 6 into plus 20 will give you plus 120. And 4 into 30 will give you again plus 120. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sigma fd. So sigma fd will be, sigma fd becomes 60. Now as we are done with our sigma fd, let us put this into the formula. The formula was x bar is equals to a plus sigma fd upon sigma f. हमारे पास सारे values हैं, let us put it into that. a was 40, so 40 plus sigma fd is 60 and it is divided by sigma f, that is again 60. So now 60 and 60, it's done. 1. 40 plus 1 will again give you 41. So now this is, we are done here with shortcut method till here. Let us move on to our step deviation. Step deviation के लिए हमें क्या निकालना है, d dash. So again d dash के लिए हमें क्या चाहिए, x minus a, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, but it is divided by c. तो हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पे हम ले सकते हैं 10. It is 20, 10, 10, 20, 30. So हम c ले सकते हैं 10. Let me write down here. c is 10 and हमें कैलकुलेट करना है d dash. So it will be x minus a divided by c. Now x minus a हमारे पास है, it's here, it is divided by c. Now when you divide
10 by minus 20, it will give you minus 2. Minus 10 divide by 10, it will give you minus 1. 0, so again it will give you 0. Plus 10 divided by 10, it will give you plus 1. Plus 20 divided by 10, this will give you plus 2. Plus 30 divided by 10, this will give you plus 3. अब हमारा d डैश आ गया है, लेकिन फॉर्मूला में हमें चाहिए एफ डी डैश. दैट मीन्स f हमारा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हमें मल्टीप्लाई करना है d डैश से, दैट इज हियर, है ना. ये वाला और ये वाला कॉलम ही हमारे काम का है अभी एफ डी डैश निकालने के लिए. सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एफ डी डैश. ओके, यहाँ पे हमने पहले एफ डी निकाला था और सबसे पहले हमने एफ एक्स निकाला था. अब हमें चाहिए एफ डी डैश. एफ इज हियर 8 into 2, this will give you minus 16. 12 into minus 1, this will give you minus 12. 0 because 20 into 0 करेंगे तो 0 आंसर आएगा. 10 into plus 1, this will give you plus 10. 6 into plus 2, this will give you plus 12. And 4 into plus 3, this will again give you plus 12. अब हमें चाहिए सिग्मा एफ डी डैश. सो योर सिग्मा एफ डी डैश becomes plus 6. This is what you get at the end. Now you have all the values for the formula. Let us revise the formula again. X bar is equals to A plus sigma f d dash upon sigma f into C. Now let us put all the values in the formula. A हमारे पास है 40 over here. Let me remind you, A हमने assume किया था, assume mean was 40. So 40 plus sigma f d dash, that is plus 6 over here, upon sigma f. Sigma f हमारा है 60, that is over here, into common factor C, that is 10. Now we're done here, and again you get the answer which is 41 marks. So यहाँ पे हमने तीनों मेथड से सॉल्व किया है. टिल हियर, दैट इज टिल एफ एक्स, ये हमारा है डायरेक्ट मेथड. ओके, अब जब हम एफ डी निकालते हैं तब हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड, एंड जब हम एफ टी डैश निकाल रहे हैं तब हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड. And with all the methods you get the same answer, and in discrete series we multiply everything with the frequency. So let us move on to our second numerical. Let us start with the second numerical of discrete series. Here we are given variables and frequency. Let us start with the first method, which is direct method. Direct method का formula था sigma fx upon sigma f. तो सबसे पहले हम sigma fx calculate करेंगे. fx, and now 2 multiplied by 10 will give you 20, then you'll get 48, 44, 5 into 8 40, 6 into 6 will give you 36, 7 into 4 28, 8 into 3 24, and 9 into 2 18. अब हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx upon sigma f. The sigma fx will be here, which is 258, and sigma f will be 60. Let us put our values into the formula. 258 divided by 60, you get the answer which is 4.30. Now here we are done with our first method, which is direct method. Let us move on to our second method, that is shortcut method. Shortcut method का formula था a plus sigma f d upon sigma f. हमारे पास sigma f है, हमें निकालना है सबसे पहले d, तभी हम f और d को मल्टीप्लाई करके sigma f d निकाल पाएंगे. Now let us calculate d first of all. d के लिए हमें चाहिए x minus a.
पहले हम अपना a अज्यूम कर लेते हैं, जिसे हम अज्यूम मीन बोलते हैं. हम let us assume 5 as our assume mean. I'm writing it down here. A is 5 and we have to calculate D. To calculate D, you need to do x minus a. X minus a, that means 2 minus 5 will give you minus 3. 3 minus 5 will give you minus 2. 4 minus 5 minus 1. 5 minus 5 0. 6 minus 5 plus 1. 7 minus 5 plus 2. 8 minus 5 plus 3 and 9 minus 5 will be plus 4. हमें चाहिए FD, that means we have to multiply F and D. ये कॉलम हमारे काम का नहीं है, अभी हम शॉर्टकट मेथड पे हैं. Let us calculate FD. 10 into minus 3 will give you minus 30. 16 twos are, that will give you minus 32. 11 into minus 1 will give you minus 11. 8 into 0 will give you 0. 6 into 1, that is plus 6. 4 into 2, that is plus 8. 3 into 3, that is plus 9. And 2 into 4, that is plus 8. हमें फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए सिग्मा एफ डी. सो सिग्मा एफ डी विल बी minus 42. Let us put all the values into the formula. The formula is x bar is equals to a plus sigma fd that we calculated here upon sigma f. हमारा a है 5, so let us write down 5 plus sigma ft is minus 42 upon sigma f, that is 60. You get the answer, that is 4.30. Till here we are done with the shortcut method. Let us start with the third method, which is step deviation. हमें स्टेप डेविएशन के लिए d डैश निकालना है, और d डैश हम कैसे निकालते हैं, x माइनस a अपॉन c. यहाँ पे हमारे पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, बिकॉज यहाँ पे 3, 2, 1, अगेन 1, 2, 3 एंड 4 है. अगर हमारे पास 10, 20, 40, 50 ऐसे फिगर्स होते तो हम c को 10 कंसिडर कर लेते. अगर हमारे पास में फिगर्स होते 15, 10, 25, 30 तो हम 5 को कंसिडर करते हैं c. पर यहाँ पे हमारे पास में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए c हम कंसिडर करेंगे 1. So your c will be 1, and to calculate d dash you need to do x minus a upon c. अब d dash हमारा x minus a upon c है. यहाँ पे इस सम में हमारे d और d dash की वैल्यूज़ सेम आएंगी. जैसे x minus a है तो 2 minus 5 will give you minus 3. जैसे हमारा d है यहाँ पे minus 3. अब minus 3 आप डिवाइड बाय 1 करो, आपको आंसर मिलेगा minus 3. So here in this sum we get the same values for d and d dash. Let us note down the values. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3 and plus 4. अब हमने देखा हमारा d सेम है और d डैश भी सेम है, तो हमारा एफ डी और हमारा एफ डी डैश जो आएगा वो भी सेम आएगा. लेट अस कैलकुलेट दैट टू. एफ डी डैश 10 into minus 3 will give you minus 30. 16 into minus 2 will give you minus 32. You can see here एफ डी और एफ डी डैश सेम आ रही हैं वैल्यूज़, क्योंकि d और d डैश सेम है. 11 into minus 1 will give you minus 11. 8 into 0 will give you 0. 6 into plus 1 will give you plus 6. 4 into plus 2 will give you plus 8. 3 into plus 3 will give you plus 9. And 2 into plus 4 will give you plus 8. Sigma FD क्या था, minus 42.
वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, तो सिग्मा एफ डी डैश भी क्या होगा, -42. So here we are with our sigma FD dash, which is -42. Now let us put all the values into the formula. The formula for this is A plus sigma FD dash upon sigma F into C. A is 5 and sigma FD dash is -42 अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ हमने कैलकुलेट किया है विच इज 60 इंटू सी. सी हमने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, 1. सो यू गेट द आंसर विच इज 4.30. अगेन we see that all our answers with all the 3 different methods are same. Let us start with the continuous series.